Question is from f is defined from 1 to 10 to 1 to 10. It's a non-decreasing function. It's a non-decreasing function, means increasing function. And g is defined from 1 to 10 to 1 to 10, and it's a non-increasing function. Non-increasing means decreasing function. Okay. And now function hx is defined. Hx is defined f of gx. Okay. And h of 1 is given. H of 1 is equal to 1. Then find h of 2. Okay. So hx is what? Hx is the composite function of f of gx. fx and gx. Okay. So f is an increasing function and g is a decreasing function. Then what is the nature of hx, which is composite of f and g? So h dash x is what? H dash x is f dash gx into g dash x into z dash x. So f dash gx means derivative of f function, which is increasing function. Means derivative of f is greater than or equals to 0. And this is gx is decreasing function, means derivative is non-positive. So this is greater than or equals to 0, this is less than or equals to 0. So ultimately this is less than or equals to 0. So h dash x is coming out less than or equals to 0, means hx is non-increasing function. Non-increasing function, or we can say that decreasing function. ओके hx का जो नेचर है वो डिक्रीजिंग है. तो अब 1 से ये 1 का वैल्यू गिवन है और 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है h of 2. तो मींस 2 is greater than equals to 1, means h of 2 is less than equals to h of 1, because function h is non increasing, means decreasing function है. तो h of 2 पे जो वैल्यू आएगा वो या तो h of 1 के इक्वल आएगा या फिर h of 1 से कम भी हो सकता है. ठीक है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं. स्ट्रिक्टली होता तो फिर हमें इक्वालिटी साइन नहीं ले सकते थे, है ना. तो अभी h of 2 कितना आ गया, फिर h of 2 is less than equals to 1 आ गया, क्योंकि h of 1 तो गिवन है, या कि h of 2 जो होगा वो या तो 1 होगा या 1 से लेसर होगा. बट h of 2 का जो वैल्यू है वो 1 से लेसर नहीं होगा, बिकॉज hx जो फंक्शन है वो तो f of gx फंक्शन है. मतलब hx का जो भी आउटपुट आएगा वो तो f के आउटपुट से मैच करेगा, f के आउटपुट का सबसेट होगा. तो जो f का जो रेंज है, बेसिकली जो आउटपुट है वो तो 1 से 10 के बीच में आ रहा है. f का आउटपुट कभी 1 से कम आ ही नहीं सकता. तो h of 2 1 से कम आ ही नहीं सकता, बिकॉज ये इसका जो कोडोमेन है वो अलाउ ही नहीं कर रहा इसको. इट मींस कि h2 के पास या तो 1 हो सकता था या 1 से लेसर हो सकता है. 1 से लेसर होने नहीं दे रहा है क्योंकि कोडोमेन 1 से 10 है. ओके, hx का मतलब क्या है कि f of gx. तो अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा वो f से निकल के आएगा, और f का जो कोडोमेन है वो 1 से 10 है, 1 से लेसर हो नहीं सकता. मींस h of 2 है 1. तो इसको रिलेशन को होल्ड करने के लिए h of 2 लेस देन 1 नहीं हो सका, तो फिर इक्वालिटी होल्ड कर लेगा, h of 2 इज इक्वल टू. ओके, तो जो फंक्शन इज गिवन mod of ax minus b plus c mod x where a b c are positive. Okay, then function is strictly increasing at least one point of non-differentiability. Is strictly increasing at least one point of non-differentiability, है ना. तो किसी ने कम से कम एक जो पॉइंट है नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले जितने भी पॉइंट है उनमें से कम एक पॉइंट का वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो उसकी कंडीशन क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि a ग्रेटर देन c, a लेस देन c. इन विच सिचुएशन, इन विच कंडीशन this function is strictly increasing at least one point of non-differentiability. Okay. So अब ABC both मतलब all जो threes हैं ABC वो सब पॉजिटिव है. ओके, अब देखो ये चीज हम पढ़ते हैं कि mod of x minus a plus mod of x minus b. जैसे अगर तुम्हें कोई ये फंक्शन दिया जाए
वी नो दैट कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे आता है ना, ये एक बोर्ड की तरह आता है, जैसे ए बी यहाँ पर हो गए दो नंबर्स, और इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ओके, और अगर इसकी जो कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो ये सिमेट्री है इसके अंदर। अगर लेट सपोज कि यहाँ पर जैसे 2 आ गया है ना, तो फिर जैसे लेट सपोज 2 आएगा तो फिर a/2 पॉइंट आएगा, मतलब जैसे लेट सपोज ये 2 है और यहाँ पे 3 है, कॉफिशिएंट डिफरेंट है, तो इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, सिमेट्री नहीं रहेगा, मे बी कि कुछ इस तरीके से जाएगा या फिर इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, है ना। बट अगर ये कॉफिशिएंट सेम है तो फिर इसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल बोर्ड की तरह आता है। और ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, जिससे हमें ये पता रहता है, हम याद रखते हैं इस पॉइंट को कि हाँ कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो कुछ ऐसा ही मुझे फंक्शन नजर आ रहा है ना। तो अगर इस फंक्शन में से a जैसे कॉमन लिया, ये तो पॉजिटिव है, तो अगर मैं a को ऐसे बाहर ले लूं तो x माइनस बी बाई ए और प्लस सी मॉड x ऐसे हो जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसी है कि x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, और ये a और c जो है वो कॉफिशिएंट हो गए। तो लेट सपोज कि अगर a और c इक्वल है तो इसका ग्राफ कैसे आएगा। लेट सपोज कि यहाँ पे ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, b बाई ए पर, और ये कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पे, तो जीरो है और ये b बाई ए, ऑब्वियसली b बाई ए ग्रेटर होगा जीरो से, क्योंकि b और a दोनों पॉजिटिव है ना। तो इसको जीरो किया तो ये पॉइंट आया, इसको जीरो किया तो ये पॉइंट आया। ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, बोर्ड की तरह। लेकिन इसकी सिमेट्री होने के लिए, बिल्कुल कांस्टेंट होने के लिए, ऐसे ये फिर ये फिर, तो a और c सेम होने चाहिए। तो ये जो सिचुएशन आएगा वो a इक्वल टू c वाली सिचुएशन में आएगा। अच्छा, ये x इक्वल टू 0 है, तो चलो y एक्सिस को भी शो कर देते हैं। Let this is y axis, this is x axis. Okay. तो कुछ ग्राफ का जो शेप है वो ऐसे रह जाएगा, बट when a is equal to c. Okay, but when a not equals to c, मतलब this is 0 and this is b by a. Okay. Let अब a equal not equal to c means either a greater than c or c greater than a. तो let's suppose कि a c के इक्वल नहीं, a c से ग्रेटर है। Okay. तो ग्राफ का थोड़ा सा जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो 0 पर जो वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 0 पर, तो वैल्यू आएगा b, ये वैल्यू आएगा b। ओके, एंड b बाई ए पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा bc बाई ए, तो ये तो वैल्यू आएगा b और ये आ रहा है bc बाई ए, है ना। तो bc बाई ए और a में कौन, b में कौन ग्रेटर है, बस b बाई ए पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है bc बाई ए, और 0 पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है b। तो इनमें से कौन ग्रेटर है, तो हम किस सिचुएशन में देख रहे हैं, जब a c था जब तो ये था, और जब a ग्रेटर देन c है, जब a ग्रेटर देन c होगा तो b बड़ा होगा, क्योंकि अगर a बड़ा हो गया c से तो b बड़ा हो जाएगा इधर। तो b बड़ा हो गया तो कुछ ग्राफ ये b बाई का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, इससे लेसर हो जाएगा b से, b बाई का जो वैल्यू आ रहा है कुछ लेसर हो जाएगा, तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ओके, बट अगर c a से ग्रेटर हो गया, तीसरा केस क्या है, अगर c a से ग्रेटर हो गया तो एक तो 0 है और एक b बाई ए पॉइंट है, ये लेट कि हमने अब सिचुएशन देखा c ग्रेटर देने पर, तो b बाई ए पर जो वैल्यू आ रहा था वो तो आ रहा था bc बाई ए, और 0 पे जो वैल्यू आ रहा है वो b आ रहा है। बट अगर c a से ग्रेटर हो गया, अगर c a से ग्रेटर है तो ये वाला जो वैल्यू है वो b से ग्रेटर होगा, तो ये b से ग्रेटर हो जाएगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में bc बाई ए ग्रेटर देन b पे आएगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा b बाई ए पे वो थोड़ा ग्रेटर आएगा 0 पे जो वैल्यू आ रहा है उससे, क्योंकि 0 पे तो b आ रहा है। ओके, तो फिर जो ग्राफ है वो उसका कुछ इस तरीके से रहेगा। है ना, तो ग्राफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ जब a और c इक्वल नहीं है। अगर a और c इक्वल है तो बिल्कुल बोर्ड टाइप है,
उसके बाद डिस्टर्बेंस हो तो ये क्या, अगर ए सी से ग्रेटर आ रहा है तो बी बाई ए पर वैल्यू लेसर आ रहा है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। सी अगर ए से ग्रेटर आ रहा है तो बी बाई ए पर वैल्यू थोड़ा सा बी से ग्रेटर हो गया तो ग्राफ ऐसे चला गया। अब इस वाली सिचुएशन में देखो नॉन डिफरेंशिएबल वाले कौन से पॉइंट है, एक तो जीरो नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है, बी बाई ए। तो क्या इस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो इस पॉइंट पे देखने का मतलब उस पॉइंट के अराउंड एक इंटरवल लो, और क्या इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली नहीं है। ओके, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? नहीं है। इस पॉइंट पे नो, क्योंकि पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। बट इस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो, पहले इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, फिर उसके बाद फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो उस पॉइंट के अबाउट जो इंटरवल हमने लिया है उस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस सिचुएशन में जो एक पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल वाला है बी बाई ए, जिस पे कॉर्नर क्रिएट हुआ है, तो ये पॉइंट हो गया नॉन डिफरेंशिएबल वाला। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये सिचुएशन किस कंडीशन में आ रहा है? व्हेन सी ग्रेटर। तो यही आंसर हो जाएगा, व्हेन सी ग्रेटर देन ए। तो एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस आ रहा है। ओके।